नमस्ते मित्रों, नवरात्रि की आराधना के इन 9 दिनों के पर्व में हमने माता जी के विभिन्न स्वरूपों की अब तक चर्चा की है। हमने माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी के बारे में आपसे विस्तार से बातचीत की। अब हम बात करेंगे माता कालरात्रि के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अन्य सभी माताओं का सौम्य स्वरूप है, लेकिन माता कालरात्रि का स्वरूप बड़ा ही डरावना, बड़ा ही भयानक है और ये शत्रुओं के हृदय को कंपाने वाली माता जी का स्वरूप है। हमको इनकी आराधना करने में विशेष सावधानी की भी जरूरत पड़ती है। जहाँ तक माता जी के स्वरूप की बात करें तो घने अंधकार के जैसा काला उनका वर्ण है, बिखरे हुए बाल है और विद्युत की चमकती माला उनके गले में पड़ी रहती है। उनके 3 नेत्र है और तीनों ही गोल नेत्र है, ब्रह्मांड की तरह जिनके तीनों नेत्र गोल है, ऐसा माता जी का स्वरूप है। और इनके श्वास और प्रश्वास के साथ में ज्वालाएं निकलती है। गर्दभ इनका वाहन है। अत्यधिक भयानक उनका स्वरूप रहता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्वरूप से माता जी जितनी भयानक लगती हैं, भक्तों के प्रति उतनी ही अभयदात्री भी है, उतनी सौम्य भी है। माता जी के दाहिने ऊपर के हाथ में वर मुद्रा है, नीचे का हाथ अभय मुद्रा में है और बाईं तरफ उनके ऊपर के हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाला जो बायां हाथ है उसमें खड़ग है। ये चारों भुजाएं जो है माता जी की, वो वर मुद्रा, अभय मुद्रा, लोहे के कांटे और खड़ग से युक्त है। जो चारों ही उनका स्वरूप एकदम आक्रामक सा बनाते हैं। तो साधक के जितने भी संकट आते हैं उनके निवारणों के लिए माता जी का विशेष अभय जो है साधक को प्राप्त होता है। अब माता जी की पसंद की चीजों की बात करेंगे तो माता जी का पसंदीदा कलर वो सलेटी कलर यानी ग्रे कलर है, वो माता जी को विशेष प्रिय है। तो माता जी की आराधना में उनको वस्त्र समर्पित करने हो तो इस रंग के करें, और यदि पूजा में आपको पहन के बैठना है तो सलेटी रंग के वस्त्र पहन के ही आप बैठे, तो माता जी की कृपा अतिरिक्त रूप से प्राप्त होती है। नील कमल जो है वो माता जी का प्रिय पुष्प है। चमेली और रात रानी ये भी माता जी के प्रिय पुष्पों में से है। तो माता जी की पूजा अर्चना के दौरान इन पुष्पों का यदि हम अर्पण करते हैं तो माता की अतिरिक्त कृपा हमको प्राप्त होती। फलों की जहाँ तक बात है, चीकू माता जी का पसंदीदा फल है। और जहाँ तक भोग की बात है तो गुड़ और जौ माता जी की प्रिय है। साफ सुथरे जौ के साथ में, गुड़ के साथ में अगर माता जी को दलिया लाभ से बना के प्रसाद के रूप में अर्पित की जाए तो माता जी बहुत प्रसन्न होती है। जहाँ तक वनस्पति का सवाल है, औषधि का सवाल है, तो नागदोन जो है, नागदमन भी जिसको कहते हैं, वो औषधि माता जी प्रतिनिधित्व करती है। और ग्रहों की बात करें तो माता जी शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी आराधना करने के लिए विशेष अगर मंत्रों की हम बात करें तो एक जो दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, इस मंत्र की माला का यदि हम जाप करें तो माता जी की यानी कि कालरात्रि माता जी की विशेष कृपा हमको प्राप्त होगी। जहाँ तक ध्यान का बात है, आराधना के दौरान, साधना के दौरान ध्यान और मन केंद्रित करने की बात है, तो इस समय माता जी की कालरात्रि जी की आराधना में हमारा ध्यान सहस्त्रसार चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। दान का जहाँ तक प्रश्न है तो माता जी के निमित्त यदि हम काले तिल का दान करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक आराधना उपासना से प्राप्त लब्धियों की बात करें तो माता जी की कृपा से हमको सभी प्रकार की सिद्धियों का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। हम सिद्धियों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। ये माता जी की आराधना, कालरात्रि माता जी की आराधना जो अक्षय पुण्यदायी है, अक्षय पुण्यदायी माता जी की इस कृपा से हमको सभी तरह के भूत प्रेत ग्रह बाधाएं जो भी हैं उनका निवारण हो जाता है। और अग्नि भय, जल भय, जंतु भय और रात्रि भय, इनमें से किसी भय का हमारे आसपास भी फटकना संभव नहीं होगा। सभी प्रकार से भयों से निर्भय होकर हम अपना जीवन जी सकेंगे। माता जी का वाहन गर्दभ है, गधा माता जी का वाहन है। तो यदि हम माता जी की कृपा के लिए विशेष सावधानी से, पूरी सुचिता से, पूरी पवित्रता से यदि माता जी की आराधना करते हैं तो माता हम पर बड़ी प्रसन्न होगी। आप सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित आपसे इजाजत चाहता हूँ और मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे माता महागौरी की और माता सिद्धिदात्री की। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार।